गाइस, सो मैंने आज नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग करूँगी, लेकिन विहान का एक चीज़ मुझे ब्लॉग करने में मजबूर कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि विहान ने क्या किया है, एक्चुअली वो अभी क्या कर रहा है। ये रोटी विहान ने बनाया है, कैन यू बिलीव? बनाओ, इसको भी बनाओ। वो देखिए। Kita mau tak? Bano. একে সই দাও, এটা বানাও, একে বানাও। कि माँ तो विहान ने रोटी बनाने भी सीख लिया, तो मुझे तो और कोई टेंशन ही नहीं है। सो विहान रोटी बनाने में मुझे हेल्प करेगा और मैं रोटी बनाऊंगी, और विहान मुझे चॉपिंग करने में भी हेल्प करेगा और मैं खाना बना लूंगी। बस और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, विहान ही मुझे हेल्प करेगा। अभी ये सब छोड़ के विहान चला गया है बाहर। ये देखिए क्या कर रहे हो विहान? नो डर्टी कॉर्नर। सो गाइस, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि विंडो क्लोज है। सो अभी मैं बाल्टी लेके बाहर जा रही हूँ यहाँ पे कपड़े धूप में देने के लिए। और विहान का नहाना धोना हो गया है, और उसके बाद विहान ने नैप भी लिया है। नैप लेके विहान उठ भी चुका है। सो विहान है अभी नीचे, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए विहान बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। खाने के बाद मैं जस्ट एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और कुछ भी नहीं है। और अभी मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि मुझे पूजा करनी है। और वो भी पागल हो चुकी है विहान को रखते रखते, विहान को संभालते। विहान इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना कि कोई भी उसको ज़्यादा टाइम नहीं रख पाता है। और विहान को थोड़ी देर बाद या तो मम्मा चाहिए या तो पापा चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए। পিপি তো ঘেমেই গেল। এখানে বসতে হবে, ষাট। इस रूम को मैंने 3-4 बार मेरे वीडियो में दिखाया है। सो जो लोग बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, एंड जो लोग नए हैं ना
उन लोगों ने नहीं देखा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्राइपॉड लाना भूल गई ना, तो सब कुछ मतलब कैमरा को रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं जब आप लोगों को मंदिर के पास लाई हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन भगवान जी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है राधे कृष्ण जी, और फिर वहाँ पे है गणेश जी, एंड ये है माँ लक्ष्मी, और फिर यहाँ पे है माँ विपद तारिणी। तो ये ना माँ दुर्गा की ही एक रूप है। यहाँ पे रखते हैं हम इनको, एंड ईयरली ना बहुत बड़ा करके इनका पूजा करते हैं हम लोग। और वैसे हम लोग घर में डेली बेसिस पे तो पूजा करते ही हैं। मंथली एक दिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूजा करते हैं, एंड ईयरली जो है ना वो बहुत ही स्पेशल वाला पूजा करते हैं। एंड फिर यहाँ पे है मम्मी के गुरुदेव, हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस देव, शारदा माँ एंड स्वामी विवेकानंद। तो ये मम्मी के गुरुजी के आसन हैं। और ये गमले पे ना विहान यहाँ पे नहाता है, और इस गमले पे ही हम लोग सारे खिलौना जो है ना यहाँ पे ही रखते हैं। एंड यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा सा धूप आ रही है, सनसेट होती है इस तरफ, so अभी धूप आ रही है अच्छा सा। तो मैं विहान को लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ, और ये हमने खाना खा लिया है, और मेरे हस्बैंड आए थे लंच पे खाना खाने के लिए। ओके, और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि आप खाना खाने बैठ गए एंड आपके सासू माँ आपको सर्व करिए खाना। तो देखो ये यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे ना ससुराल में ज़्यादा कुछ काम काज मतलब नहीं रहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं विहान को संभालती हूँ एंड ऊपर का घर थोड़ा सा साफ वगैरह रखती हूँ ये, और पूजा कभी मैं करती हूँ कभी बॉबी करती है, जिसका मतलब जो पहले नहाती है वही करती है पूजा। तो आज जैसे पूजा मैंने कर दिया है।
क्योंकि मैंने पहले नहाई है। और कुकिंग वगैरह मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि कुकिंग वगैरह मम्मी करती है। मम्मी को कुकिंग करना पसंद है एंड मम्मी कुकिंग नहीं छोड़ती है जनरली। मम्मी को ही करनी होती है, मम्मी ही करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी मेरे पास भी जाती है ना, तो मुझे किचन से हटा के वो खुद कुकिंग करने लगती है। ये वो है, ठीक है। एंड मम्मी के लिए बॉबी जैसी है, मैं भी मम्मी के लिए वैसी ही हूँ। जैसे मम्मी बॉबी को पहले खाना खिला के फिर जाके बैठती है, तो वैसे मेरे साथ भी करते हैं। मुझे भी खाना खिला के देन वो खाना खाने बैठती है। सो ये कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर हाँ ऐसा ही है यहाँ पे। और मेरे घर में भी ऐसा ही है, जैसे मम्मी हम लोगों को खाना सर्व करने के बाद फिर खुद खाना खाती है। सो मेरे घर पे एंड मेरे ससुराल में दोनों जगह पे ही ये कुछ ऐसी मतलब सेम रिवाज है, ऐसा ही होता है हमारे। पुप्पू पुप्पू हाँ की একটু ভয় দেখি দাও বিয়ান, সবাইকে ভয় দেখি দাও। উরি বাবারি আমরা ভয়ই পেয়ে গেলাম তো। सो गाइस अभी हो गई है शाम। एक्चुअली अभी ना रात के 8 बज गए हैं और अभी मैं इवनिंग स्नैक्स ले रही हूँ। मुझे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। विहान ना कभी कभी क्या करता है कि मुझे छोड़ता नहीं है जब वो सोता है, मतलब नैप लेता है। जैसे आज विहान ने किया, तो विहान ना उसको जब मैं नहलाती हूँ उसके बाद विहान सोता है एंड उसके बाद विहान मुझे छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे विहान नहीं छोड़ता है। तो आज विहान मेरे गोदी में सोया हुआ रहा और तब मैं उसको मतलब फीड करवाती रहूँ एंड वो निपल मुंह में रख के वो सोता जाता है, ठीक है। वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो ऐसे करके घंटों भर मतलब 1.5-2 घंटे ऐसे ही बैठे रहना, मतलब किसी भी हालत में मैं छुड़ा ही नहीं पा रही हूँ उससे। तो मेरे बैक में पेन होने लगता है, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे करके निकल गया। और फिर मैं जब उसको सुलाने गई तब वो उठ गया, तो मम्मा मेरा नींद ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा। सो ऐसा किया एक बार सुबह के टाइम। फिर अभी जब मैं शाम के टाइम एक और बार सोता है विहान, तो अभी भी जब मैं विहान को सुलाने गई ना, तभी भी सेम चीज़। अभी जैसे मतलब फीड नहीं ले रहा था, लेकिन जब तक उसको लेना था तब तक ले लिया है। उसके बाद मतलब मुझे ऐसे पकड़ के सोता है कि मम्मा तुम कहीं मत जाओगे। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलती हूँ ना, तो विहान को मतलब एक कंसर्न हो जाता है विहान कि मम्मा है या नहीं, मम्मा चला गया है या नहीं। रात के टाइम पे भी मैं करवटें बदल नहीं सकती हूँ विहान के लिए। वो मुझे ऐसे मतलब टच करके रहता है। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूँ ना, तो वो ऐसे करके देखता है कि मैं हूँ या नहीं। कभी कभी तो उठ के बैठ जाता है, मम्मा तुम हो या कहीं जा रहे हो, ऐसा। तो अभी भी ऐसे ही कर रहा था। पता नहीं उसका नींद ही ख़त्म नहीं हो रहा था और सोता ही जा रहा था, सोता ही जा रहा था। और मुझे लग रही थी भूख, मैं ना उठ पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। और अभी विहान जस्ट कुछ देर पहले उठा है और मैं विहान को नीचे जाके दे के आई हूँ। सो आज इतनी लेट तक सोया है विहान, पता नहीं रात को कितने बजे सोएगा, पता नहीं। बहुत प्रॉब्लम करता है। तो अभी मैं ना लेके आई हूँ हॉर्लिक्स एक स्टील के ग्लास में। सो मम्मी बोल रही थी कि हॉर्लिक्स पियो, हॉर्लिक्स पियो। तो मैं हॉर्लिक्स पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं ना जनरली दूध नहीं पीती हूँ या फिर कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे ना पीना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, नहीं पीती हूँ। तो आज मम्मी बोल रहे थे कि पी लो पी लो पी लो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं पी लेती हूँ, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी है। एक गिलास दूध लेके आई हूँ एंड साथ में मैंने लिया है 2 बिस्किट, क्योंकि भूख लगी है। एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है, इसमें लिया है एप्रिकॉट, काजू, ब्लैक रेजिन एंड प्लेन रेजिन। तो ये खा के एंड ये पी के मेरा भूख मिटने वाला है। एंड तब तक भी हम थोड़ा सा खेल ले। हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, मैं उनको कर रही हूँ कॉल। वो आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अभी तक नहीं आए हैं। रात के बजे है 10 और ये आए हैं जस्ट अभी अभी। विहान का खाना हो चुका है और हम लोग अभी खाना खाएंगे।
तो मैं इसको कॉल ही कर रही थी, इनका फ़ोन चार्ज आउट हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था, तो फाइनली आ गए हैं। एक्चुअली ठंड का दिन है ना, तो उतना रात के अगर आते हैं ना तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कहाँ फंस गए, अभी तक नहीं आए हैं। हेलो बोल दो। आपके बाल के छोड़ टोपी पहना हुआ था। हाँ टोपी पहना तो पूरा एकदम फ्लैट हो गया बाल। ओके, और पता है गाइस, कल है बॉबी का बर्थडे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ब्लॉग कल करूँगी। तो कल बॉबी का बर्थडे है। सो केक बुक किया आपने? केक के लिए दे दिया है? नहीं दे पाया, बंद हो गया। अभी देखूंगा। ओके, फोन पे तो आप बोल सकते हो ना। तो मैंने चूज करके दिया है कि ये वाला डिजाइन केक लेना, क्योंकि मेरे जो 100K वाला सेलिब्रेशन वाला केक था ना, इतना औसम था वो। एक्चुअली हमने किसी शॉप से नहीं लिया था, किसी लेडी से बनवाया था जिनका फेसबुक अकाउंट है, मतलब फेसबुक पेज है उनका। तो रैंडमली हमने उनको चूज़ किया एंड 100K सेलिब्रेशन वाला केक का ऑर्डर किया एंड वो इतना अच्छा निकला ना, तो इसलिए हमने सोचा कि बॉबी का केक भी हम लोग वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। दिया नहीं, मतलब मैं चूज करके रखा, उनको दे दूंगा। तो वो सारे पिक्स क्या उन्होंने नहीं भेजा है? हाँ। तो ये ना मुझे कई सारे पिक्स व्हाट्सएप में सेंड किए, तो मैंने देखा केक का, तो मैंने 2-3 चूज किया कि इनमें से देख लो कौन सा मतलब अच्छा है। उन्होंने ही भेजा था मुझे, इसमें तो कौन सा सिलेक्ट करना है बोल हाँ, के। अच्छा केक बनाते हैं, मतलब टेस्टी होता है बहुत ज्यादा। तो बॉबी कह रही थी कि मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि बॉबी बहुत ही अच्छा केक बनाती है। तो मैंने कहा कि तेरी बर्थडे का केक तू खुद ही बनाएगी, छोड़ दे, हम लोग ऑर्डर करते हैं, बाद में बना लेना। और गाइस पता है कि विहान के राइस सेरेमनी का भी 1 ईयर हो चुका है, मतलब होने वाला है। लास्ट ईयर आप लोगों को अगर याद है ना, तो 27 जनवरी को विहान का राइस सेरेमनी हुआ था एंड उसके मतलब प्रीवियस डे पे हम लोगों ने बॉबी के बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो 1 साल हो गया है, देखते देखते, है ना। विहान बड़ा हो चुका है, अभी विहान चल सकता है और विहान ने बदमाशी कर सकता है, बहुत ज्यादा। और विहान ने बोलना भी स्टार्ट किया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना टू की धप्पा, तो विहान क्या बोलता है? बप्पा। धप्पा को बोलता है बप्पा। मम्मी पापा तो बुला सकता है, मम्मी मम्मा पापा बुलाता है, दादा बुलाता है, पीपी जैसे बॉबी को पीपी बोलना सिखाया हमने, तो पीपी नहीं बोलता है, बोलता है पेपे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें बोलना अभी स्टार्ट किया है विहान ने। ओके गाइस, और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।